पर हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों पर तीर्थाटन की दृष्टि से विकास करने के लगातार काम कर रहे हैं। एक चरण संपन्न हुआ, अगले चरण का फिर संकल्प कर रहे हैं। भगवान करेगा और सुविधाएं मिलेगी। पशुपतिनाथ लोक के परिसर में सबसे आकर्षण का केंद्र यदि कोई है तो वह है यह त्रिनेत्र रुद्राग्नि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से तैयार करवाकर पशुपतिनाथ लोक में स्थापित किया गया है। यहाँ हमने कुछ पेंटिंग भी बनाई है जो सती माता पे आधारित है। हमने और हमारी टीम ने सभी ने इस पूरे प्रांगण में महादेव की कृपा से उन सारी चीज़ों को पत्थरों में उकेरने की कोशिश की है जो हम शिव पुराण में अध्यायों में पढ़ते हुए आए हैं। भगवान पशुपतिनाथ का ये लोक मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप बहुत ही भव्य तैयार किया गया है। 1.5 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। 25 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत थी। हम राजस्थान से हैं और यहाँ पे हमें अवसर मिला पशुपतिनाथ महादेव मंदिर लोक परिसर में स्टोन वर्क का आर्ट का काम करने का, जिसमें 90% आर्ट का काम है यहाँ पे। मध्य प्रदेश की सरकार ने धार्मिक और सनातन की दृष्टि से मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दी है। पहले उज्जैन का महाकाल लोक और अब पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपतिनाथ लोक की स्थापना कर दी गई है। भव्य पशुपतिनाथ लोक बनकर तैयार हो चुका है और बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले भक्त अब इस मनोरम बाबा पशुपतिनाथ के लोक का भ्रमण भी कर पाएंगे। काफी अद्वितीय, सुंदर और आकर्षक तरीके से इस भव्य रूप से पशुपतिनाथ लोक को सजाया गया है। आज विस्तार न्यूज पर मैं देवेंद्र मौर्य आपको दिखाऊंगा इस भव्य, अलौकिक, अद्वितीय बाबा पशुपतिनाथ के लोक को किस तरीके से, कहाँ के कारीगरों ने कितनी मेहनत के साथ और किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को बाबा पशुपतिनाथ लोक के तौर पर उकेरा है और भक्तों के लिए तैयार किया गया है। क्या कुछ खास होने वाला है भक्तों के लिए, आइए देखते हैं। दिव्य भव्य इस पशुपतिनाथ लोक में प्रभु श्री राम के मंदिर की तर्ज पर गेट को स्थापित किया गया, तो वहीं उज्जैन महाकाल लोक के तर्ज पर लाल पत्थर मुराल के साथ जो है इस तरीके की ये आकर्षक नक्काशियां तैयार की गई है, जिसमें शिव परिवार सहित शिव पुराण के तमाम वर्णन है। जो दर्शक, जो भक्तगण यहाँ आएंगे वो इन नक्काशियों के माध्यम से शिव परिवार के दर्शन कर पाएंगे, बाबा पशुपतिनाथ की महत्व को समझ पाएंगे। तो इसके साथ ही तमाम जानकारियां जो हैं वो यहाँ पर भक्तों को मिल पाएगी। साफ तौर पर देखी जा सकती है कितने आकर्षण का ये केंद्र है और खास तौर पर इस लाल पत्थर पर मुराल और राजस्थान की टीम ने जो है इन नक्काशियों को उकेरा है, जो कि सबसे आकर्षण का केंद्र है। पशुपतिनाथ लोक के परिसर में सबसे आकर्षण का केंद्र यदि कोई है तो वह है यह त्रिनेत्र रुद्राग्नि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से तैयार करवाकर पशुपतिनाथ लोक में स्थापित किया गया है। देख सकते हैं आप कि कितना आकर्षक, भव्य और काफी बिग साइज में, बड़ी साइज में जो है इसे तैयार किया गया है, जो कि निश्चित तौर पर रात के समय में लाइटिंग के साथ काफी भव्य नजर आता है। खास तौर पर नीचे जो आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये शिव यंत्र के साथ जो है स्थापित किया गया है, जिसमें ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जैसे शब्दों को उकेरा गया है और इसी स्ट्रक्चर के साथ, शिव यंत्र के स्ट्रक्चर के साथ इस त्रिनेत्र रुद्राग्नि को स्थापित किया गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आकर्षण का केंद्र बाबा पशुपतिनाथ लोक के भक्तों के लिए होने वाला है। यहाँ हमने कुछ पेंटिंग भी बनाई है जो सती माता पे आधारित है। सती माता का जन्म, सती माता का विवाह
और सती माता का आत्मदाह, मतलब और शिवजी द्वारा महातांडव, उसके बाद शक्तिपीठ की स्थापना विष्णु जी द्वारा, और अंत में हमने जो अपने राजा दक्ष हैं उनको पुनर्जन्म के लिए उन्होंने ये पेंटिंग हमने बनाई है। हमने और हमारी टीम ने सभी ने इस पूरे प्रांगण में महादेव की कृपा से उन सारी चीज़ों को पत्थरों में उकेरने की कोशिश की है जो हम शिव पुराण में अध्यायों में पढ़ते हुए आए हैं। उनसे संबंधित सभी मुख्य अध्यायों को हमने यहाँ पे पत्थरों में म्यूरल वॉल की तरह उसको पत्थरों में उकेर के आप लोगों के लिए दर्शाया हुआ है, ताकि हम और बेहतर शिव पुराण के बारे में, शिव जी के बारे में जान सकें। और इस पूरे प्रांगण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये एकमात्र प्रांगण है जो कि पशुपतिनाथ जी का हमारे भारत देश में है। हमें काठमांडू नेपाल के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, बट यहाँ के बारे में हम उतना नहीं जानते। तो हमारा प्रयास ये है कि आप सभी लोग यहाँ पे प्रांगण में आएँ और पशुपतिनाथ भगवान जी के बारे में जानें, उनसे संबंधित सारे जो हमारे पुरातत्व में और सांस्कृतिक में उल्लेख किया गया है उन पूरे विषयों के बारे में जानें। भगवान पशुपतिनाथ का ये लोक मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप बहुत ही भव्य तैयार किया गया है। 1.5 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। 25 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत थी। इसमें पूरे जो पत्थर हैं बंसी पहाड़पुर जो प्रसिद्ध पत्थर निकलता है उस पत्थर से बनाया गया। राजस्थान के कलाकारों द्वारा इन पत्थरों पर विशेष नक्काशी के माध्यम से लोक तैयार किया गया है और इस लोक में बहुत ही भव्य और विशिष्ट रात्रि के लिए लाइटिंग की गई है। निश्चित रूप से ना यहाँ पर्यटन का बढ़ावा होगा। भक्तगणों को यहाँ रात्रि विश्राम और रात्रि के समय जब आप घूमेंगे उसमें बहुत आनंद की अनुभूति होगी और इससे मंदसौर की भव्यता और पर्यटन में निश्चित रूप से बढ़ावा होगा। हम राजस्थान से हैं और यहाँ पे हमें अवसर मिला पशुपतिनाथ महादेव मंदिर लोक परिसर में स्टोन वर्क का आर्ट का काम करने का, जिसमें 90% आर्ट का काम है यहाँ पे, जिसमें हमने महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी महाराज ऐसे करके हमने यहाँ पे गजीबो, छतरी और पालकी वगैरह हैं और दीवार पे आर्ट का काम जो है नक्काशी का, स्तंभ वगैरह हैं। ये बहुत ही बारीकी से हैंड वर्क भी इसमें किया हुआ है, सेन से वर्क भी इसमें किया हुआ है। निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की सनातन परंपराओं को ताकतवर बनाने के लिए इन सारे ऐसे हमारे जो विश्व प्रसिद्ध स्थान हैं उनको एक पहचान दिलाने का काम किया है। उसी क्रम में मंदसौर मध्य प्रदेश जिले में भी पशुपतिनाथ, बाबा पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है। नेपाल में बाबा पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है पर वो भी छोटी है। मंदसौर की बाबा पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है वो 8 फीट ऊंची है, जो विश्व प्रसिद्ध है। उसको भी बाबा पशुपतिनाथ लोक के रूप में विस्तारित करने का कार्य इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया गया है। राजस्थान से आ रहे हैं, इससे पहले हम सावरिया सेठ रुके थे और उससे पहले नाथद्वारा भी रुके थे। अभी बीच में हम उज्जैन जाने वाले थे, तो जैसे अपन सर्च किया तो एक अच्छी लोकेशन है और यहाँ भी रिनोवेशन भी हुआ, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हम गरोड से आए हैं और यहाँ हमने देखा भव्य मंदिर बहुत अच्छा सजा धजा है और जैसे कि बीजेपी धार्मिक स्थलों को बहुत आगे बढ़ा रही है, बढ़ा चढ़ा कर रही है। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के, आज हमें दर्शन किए बाबा महाकाल के और दोस्तों के साथ आए हैं हम। मंदसौर का पशुपतिनाथ लोक अपने आप में अद्वितीय है। इसकी भव्यता किस तरीके की है और पशुपतिनाथ लोक के इस निर्माण के बाद यहाँ के बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर में किस तरह की और भव्यता आएगी, भक्तों को क्या सुविधाएं मिलेगी, इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, जिनसे बातचीत करेंगे कि अब वे कैसा महसूस कर रहे हैं। सरकार ने जो सौगात बाबा पशुपतिनाथ के इस मंदिर परिसर को दी है, उसके बाद कितनी और भव्यता मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ के इस दरबार में आएगी। बड़ी प्रसन्नता का विषय है क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन
भगवान अष्टमुखी विश्वविख्यात प्रतिमा, अद्वितीय प्रतिमा जो विश्व में नहीं, ऐसी प्रतिमा के लिए ऐसा लोक बनना आवश्यक था। इसलिए आज सरकार ने काफी प्रयास के द्वारा आज पशुपतिनाथ लोक बना, भव्य बना, अच्छा बना। काफी दर्शनार्थी पधारेंगे अब, और भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी के मुखों का वर्णन, मूर्ति का वर्णन पूरा पशुलोक में अवतरित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंदिर पुजारी जिन्होंने साफ कहा है कि पशुपतिनाथ लोक के इस निर्माण के बाद बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने आने वाले भक्तों को बड़ी सुविधा भी होगी और इस मनमोहक आकर्षक पशुपतिनाथ लोक को देखकर वे भाव विभोर होंगे। साथ ही देश भर में धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है और साथ ही उनके दीर्घायु होने की कामना भी बाबा पशुपतिनाथ के भक्तों ने, बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर पुजारियों ने की है। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश।